सुनकर अच्छा लगा, मगर देखना है कि 5 तारीख को सरकार अपने वादों पर खरी उतरती है कि नहीं। नीतीश कुमार जी पे बहुत भरोसा है, नीतीश कुमार छात्र की बात मानते हैं। तो देख सकते हैं कि छात्र नेता दिलीप कुमार को जीत के बाद कंधे पर उठाकर गांधी मैदान में खुशी से ले जाते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग का जो डिमांड है उसको सरकार ने संज्ञान में ले लिया है और युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। TRE 4 का रोस्टर 5 दिन के अंदर हम लोग युद्ध स्तर पे काम करवा रहे हैं और 5 दिन के अंदर युद्ध स्तर पे काम करवा के रोस्टर मंगवा रहे हैं और उसके बाद हम लोग विज्ञापन जारी करेंगे और आचार संहिता से पहले ही विज्ञापन जारी होगा। सरकार की मर्जी, पुलिस की मर्जी, जो करे हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। स्टूडेंट समझेंगे पूरी तरह से सफल ये आंदोलन पूरी तरह से। देखिए, जब तक विज्ञापन नहीं आएगा तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, विज्ञापन आना चाहिए। हमने कहा है कि जब तक विज्ञापन नहीं आएगा हम लोग अपना संघर्ष और विरोध और डिमांड जारी रखेंगे, चाहे उसका स्वरूप बदल जाएगा। 1,20,000 से ज्यादा सीटों पे कहीं ना कहीं बहाली आएगी, ये बात पूरी तरह कहा गया है, वादा किया गया, लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग कैसे मानेंगे। हमने कहा भी कि अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग चुनाव में बहिष्कार करेंगे, फिर से सड़क पे उतर जाएंगे। हमने ये भी कहा है। क्या बोला गया था उधर से, क्या जवाब आया कि फिर से उतरने के लिए क्या बोला गया? उससे पहले कहीं ना कहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि हम पहले ही कर देंगे, आपको दोबारा सड़क पे नहीं उतरना पड़ेगा। किनसे मिलाया गया था आपको? शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक जो है उनसे मिलाया गया। क्योंकि ACS महोदय नहीं थे, हम लोग कुछ देर वेट किए, लेकिन यहाँ पे बारिश में सब लोग भीग रहे थे तो इसलिए यहाँ से फोन भी जा रहा था, तो हम लोग फिर उनसे मिलवाया गया, तो हम लोग मिल लिया। क्योंकि उनका एक चेन बना हुआ है, उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से फोन आया है कि आप मुलाकात कीजिए, इन लोगों का जो डिमांड है वो देखिए, हम लोग को पता है पहले से, लेकिन मुलाकात कीजिए। सरकार तक डिमांड आंदोलन से पहले ही जा चुका है, पूरी तरह से जा चुका है मतलब। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी तक जा चुका है। हमारे पास तो आंदोलन से पहले ही फोन आता है और सर नीतीश कुमार जी तक डायरेक्ट डिमांड चला जा चुका है। तो सरकार इस पे फैसला लेगी और नहीं लेगी सरकार फैसला तो हम लोग विरोध करेंगे, चुनाव में बहिष्कार करेंगे। बार-बार लाठी चलाती है, इसकी शिकायत आप लोगों पर के पदाधिकारी के पास हम लोगों ने किया है, सब जगह किया है। तो उन्होंने कहा है कि जो इस तरह का कर रहे हैं हम लोग उस पर नजर रख रहे हैं। आंदोलन को जीत में तब्दील कर दिया। यहाँ पर बच्चे सब जश्न मनाते हुए, धागा पीटते हुए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके तो मांगों को पूरा करेंगे। सुनकर अच्छा लगा, मगर देखना है कि 5 तारीख को सरकार अपने वादों पर खरी उतरती है कि नहीं। और सभी छात्रों छात्राओं से निवेदन है कि कृपया घर पे बैठे ना रहे, कि ज्यादा से ज्यादा यदि सरकार नहीं देती है बहाली को तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ छात्र एकत्रित हो गए, क्योंकि छात्र एकता ही सबसे बड़ी एकता है। एक अकेले चना भार नहीं पड़ता, मेरे यदि सभी लोग का सहयोग हो तो सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को बहाली देना पड़ेगा। तो आपका जीत हुआ था, अब इस पे क्या कहना चाहेंगे? दिलीप कुमार ने तो आपका जीत करवा दिया ना। अभी नोटिफिकेशन जारी होगा, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके लिए अभी जो बात किया गया उसके लिए अभी तो हाँ खुश है, बिल्कुल खुश है। बिल्कुल हम सब खुश रहेंगे। सरकार हम लोग का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करें। अगर सरकार आपके मांगों को पूरा करती है तो क्या आप सरकार के हम बिल्कुल साथ, हम सब साथ रहेंगे, बिल्कुल सपोर्ट किया जाएगा, पूरे फैमिली से भी सपोर्ट किया जाएगा। जाके हम सब प्रचार करेंगे नीतीश कुमार जी का। 1,20,000 सीट। नीतीश कुमार जी पे बहुत भरोसा है, नीतीश कुमार छात्र की बात मानते हैं। नीतीश कुमार तक सही से बात पहुंच जाए, नीतीश कुमार जरूर बात को मानेंगे, छात्रों के हित में लाए हैं। शांत रहिए ना। अभी नीतीश कुमार जी से आग्रह किए थे सब कोई डोमिसाइल के लिए, डोमिसाइल आग्रह किए तो डोमिसाइल बच्चों के लिए लागू किए। उसी तरीका से जो TRE 4 का जो 1,20,000 बहाली आने वाला है, जरूर उसमें 1,20,000 बच्चों को दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी से हम लोग का निवेदन है, नीतीश कुमार जरूर स्वीकार करेंगे। आप जाति पे अगर आपका मांग पूरा हो जाएगा तो जाति पर नहीं ना बदल जाइएगा। जाति पे पढ़ लिख के जाति पे वोट नहीं ना देंगे। पढ़ लिख के वो तो हमको सब कोई को मालूम है कि नीतीश कुमार गलत पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब नीतीश कुमार देंगे तो नीतीश कुमार को जरूर वोट देंगे। तो अभी आप खुश है ना? अभी खुश है, अभी फिलहाल खुश है। अभी फिलहाल खुश है, लेकिन 5 दिन तक हो सके तो 5 दिन बाद और खुशी बढ़ जाएगा या तो खुशी घट जाएगा। और हम लोग के आंदोलन से पहले ही सरकार के पास ये मैसेज जा चुका था कि हम लोग का क्या डिमांड है। अब हम पहले भी बोले होंगे, आंदोलन से पहले ही हमारे पास CMO से, मुख्यमंत्री सचिवालय से, CM आवास से, हर जगह से फोन आता है कि क्या डिमांड है आंदोलन का, और वो सारा हम भेजते हैं। दिलीप कुमार जिंदाबाद। तो आज सिर्फ इतना था कि हम लोग को भीड़ दिखाना था, संघर्ष दिखाना था कि बारिश में धूप में भी हम लोग हटने वाले नहीं है। परीक्षा देनी थी और उस परीक्षा में आप लोग पास कर गए। सरकार को लग गया कि अगर हम लोग
वैकेंसी नहीं देंगे तो ये लोग मानने वाला नहीं है। तो ऊपर से ही सब कुछ होता है। पहले अधिकारी रहते हैं कि भाई वो दिशा निर्देश दे कुछ दे, लेकिन सब कुछ होता है गाइड ऊपर से होता है, मुख्यमंत्री जी के स्तर से, आप लोग को भी पता होगा। तो उन्होंने कहा, बहुत देर तक अपना वो लोग मीटिंग किए, उसके बाद हम लोग को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि 5 दिन का समय दीजिए। उसे वो बोल रहे थे 4 से 5 दिन, फिर बोले उन्होंने 5 दिन, कि 5 दिन में हम लोग रोस्टर मंगा लेंगे हर जिला से, क्योंकि रोस्टर आएगा तभी सीट पता चलेगा कि कितना किस जिला में है या टोटल सीट कितना है। तो उन्होंने कहा कि हर जिला से हम लोग रोस्टर मंगा रहे हैं, युद्ध स्तर पे काम में लगा दिए। तो 5 दिन का सीट समय दीजिए हमें, 5 दिन के अंदर हम लोग रोस्टर मंगा लेंगे हर जिला से, तभी वैकेंसी पता चलेगा। हमने कहा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 26,000, तो हंस दिए, बोले उनके बात का हम जवाब नहीं समझ सकते क्या बताना चाहते, ठीक है। तो सीट का जो संख्या होती है वो नेता को पता नहीं होता है, और आज तक शिक्षा मंत्री जो बिहार के रहे उनको पता नहीं रहता है कि कब वैकेंसी आना है, कितना। हम ये बोल रहे हैं, ऐसा वो नहीं बोलिए, हम बोल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग के शिक्षा मंत्री के बात पे हमने कहा कि भाई मंत्री होकर ऐसे बार बार बोल रहे हैं, इससे आत्मा हाथ होती है, हम लोग का अंतरात्मा जलता है। तो उन्होंने कहा कि आप भरोसा रखिए, हम वादा करते हैं कि 5 दिन के बाद वैकेंसी आएगी, आचार संहिता से पहले वैकेंसी आएगी। चूंकि आचार संहिता कब लगेगा ये तो सरकार को पता होता है, तो उससे पहले वैकेंसी आ जाएगी। लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आएगी TRE 4 के साथ, उन्होंने जैसा कहा। और फिर हमने कहा कि ऐसा ना हो कि हम लोग आज आंदोलन खत्म कर दे और बाद में आप कहिए मतलब जारी ही नहीं कीजिए। तो हमने ये भी कहा कि अगर ऐसा हुआ, वादा खिलाफी हुआ, तो फिर से हम लोग आचार संहिता में भी आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मानने वाले नहीं है, और चुनाव में सरकार के विरोध में हम लोग वोट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जितना डिमांड कर रहे हैं 1,20,000 जो ऊपर से ही हम लोग को आया है, कि आप इसको संज्ञान में लीजिए, युद्ध स्तर पे काम कीजिए, और जितना ये लोग डिमांड कर रहा है इतना बहाली दे दीजिए कि लोग का मुंह बंद हो जाए, मतलब ज्यादा बहाली दे दीजिए। 1,20,000 से ज्यादा बहाली देने का दिशा निर्देश मुख्यमंत्री स्तर से दिया गया, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा देखिए, ऐसा अधिकारी महोदय ने कहा है, अधिकारी महोदय ने जो कहा वो हम बता रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि जब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा ऑफिशियली, तब तक हम लोग कैसे मानेंगे। तो इसलिए हम लोग का संघर्ष अभी जारी रहेगा सोशल साइट के माध्यम से, और अगर वैकेंसी नहीं निकली तो फिर से हम लोग जिलावार या फिर पटना में भी धरना प्रदर्शन करेंगे, हमने उनको बोला है, और चुनाव में सरकार के विरोध में वोट करेंगे। और अगर वैकेंसी जारी हो गया 1,20,000 पे, उसमें 26,000 कंप्यूटर शिक्षक भी इंक्लूड है, हमने बोला है, लिखित में भी है, सब कुछ है। तो उन्होंने, हमने कहा अगर नहीं आया वैकेंसी तो फिर वो विरोध में वोट करेगा पूरा बिहार का युवा, बिहार की बेटियां, बिहार का बेटा। और अगर वैकेंसी आ गई तो पूरा बिहार का युवा, बिहार की बेटियां नीतीश कुमार जी के साथ खड़े रहेंगे चुनाव में। वो संतुष्ट हुए हैं, हम लोग भी उनसे संतुष्ट है। जिस तरह डोमिसाइल पे आप लोग को याद होगा, हम लोग डेलीगेशन में गए थे तो वार्ता हो रही थी सकारात्मक, तो आज भी हम वार्ता से मैं पर्सनली संतुष्ट हूँ। जो लोग डेलीगेशन में मेरे साथ गए थे, 3 लड़की 1 लड़का, सभी लोग संतुष्ट है। और जो प्रक्रिया होती है, तरीका होता है, लोकतंत्र भी यही होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि अभी आप जारी ही कर दीजिए, लेकिन 5 दिन का समय लिया गया। अगर 5 दिन के अंदर रोस्टर बन के नहीं आया और उसके बाद वैकेंसी नहीं आई तो फिर हम लोग सरकार का विरोध करेंगे, और हर तरीके से जो संभव होगा उस तरीके से हम लोग विरोध करेंगे और वैकेंसी निकालने की मांग करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जिस तरह से बात हुई है, अधिकारियों के बीच में वहाँ आपस में बात हुई, उसके बाद जिस तरह से हमारे पास भी फोन आया, पहले भी, कल भी आया, आज सुबह में भी आया, परसों भी आया, तो हमें लगता है कि सरकार आप लोग के साथ न्याय करेगी, न्याय करेगी। और अभी भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। ऐसा नहीं कि आज आंदोलन हो गया तो हम कल चुप रहेंगे। हम कल से अपने स्तर से अधिकारियों से मिलेंगे, जो भी संभव होगा, जिनसे भी मिलना होगा उन अधिकारियों से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास भी जाकर हम जिनसे जरूरत होगा मिलेंगे, ताकि आपकी वैकेंसी जल्द से जल्द आ जाए, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ से अपने अपने घर जाइए, सोशल साइट पे मुहिम जारी रखना है, और 5 दिन का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सोशल साइट पे डिमांड जारी रखना है। 1,20,000 वैकेंसी नहीं तो वोट नहीं, ये चीज करना है। दिलीप कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिलीप भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता कैसा हो, दिलीप भैया जैसा हो। अब तो आपके मांगों को नीतीश कुमार मान लिए, तो इसमें क्या आप कहना चाहते हैं? मांगने तो ये समझेंगे, चुनाव जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब लोग हम लोग मानने वाले नहीं है।
ये हो सकता है चुनावी जुमलाबाजी हो। अगर आ गया नोटिफिकेशन तब आ गया तब तो हम लोग जो है ना वोट मांगेंगे इसके लिए। पूरा गांव में जा करके हम लोग युवा हैं, ठीक है, सारे गांव में जाकर के वोट मांगेंगे। अगर नहीं हुआ, ऑफिशियल तौर पे नहीं हुआ, हम लोग विरोध करेंगे, खुलेआम विरोध करेंगे। गांव में होगा, अपने जो जिला जाकर के विरोध करेंगे, क्योंकि युवा शक्ति को उन्होंने पहचाना नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑफिशियल तौर पर नोटिफिकेशन दे और जल्द से जल्द तैयारी जारी किया जाए, उसके बाद हम लोग को मान्य होगा, नहीं तो ये तो अफवाहें। अगर मान लीजिए कि नोटिफिकेशन आ जाता है तो क्या आप नीतीश के साथ रहिएगा या जाति पर आ जाइएगा? बिल्कुल साथ रहेंगे, गाँव गाँव जा करके वोट मांगेंगे। उसके लिए नीतीश कुमार कानों में ये तो अपने बातों तक पहुंचा ले ये बात। अगर ये 5 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम लोग विरोध करेंगे, खुलेआम विरोध करने वाले हैं। विरोध नहीं, इस बार जो है शांतिपूर्ण हुआ, अब उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि 2 बार हम लोग करके देख चुके हैं। तो अभी तो आपको सुनने में आया दिलीप कुमार बोले कि हमारी बातें मांग ली गई। जब तक लिखित नहीं मिल जाए, जब तक अभी आप खुश हैं कि नहीं? ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा कोई खुशी नहीं है। अभी भी खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। अभी भी जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब हम लोग अभी मतलब कि पूर्ण तरह से खुश नहीं है। अगर आपके बातों को माना जाएगा तो क्या आप जाति छोड़ के वोट दीजिएगा? बिल्कुल, हम लोग जाति आज भी नहीं मानता है। हम लोग जातिवाद तो मानता ही नहीं है। हम लोग तो खुद मतलब शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग जातिवाद मानेंगे? बिल्कुल नहीं। जो भी कैंडिडेट अच्छी हो, जो युवा वर्ग को बात माने, उसको शिक्षित करे, रोजगार दे, उसको हम लोग वोट करेंगे, उसको समर्थन करेंगे। चाहते हैं हम यही कहना चाहते हैं कि टीआरई 4 जो है ना, हम जल्द से जल्द दे और मतलब उसमें सीट की बढ़ोतरी करे, क्योंकि जो सीट उन्होंने घोषणा की तो सीट के तो बात तो हो गया ना कि 1,20,000 ज्यादा आएगा। हाँ, जो अभी बोले हैं तो सिर्फ मतलब उनका बोले हैं, लेकिन उनके बोले हुए बहुत सारा बात बोलते रहते हैं। अगर नहीं देते हैं तो क्या करिएगा? नहीं करेंगे तो फिर से दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे। वो हम जानते हैं अब कैसे हमको करना है, नहीं करना है, हमको पता है। अगर आचार संहिता के बाद अगर हमारे साथ कुछ होता है, अगर नहीं देता है तो हम उसको वोट के चोट से उसको हम जवाब देंगे। और सिर्फ हम ही नहीं देंगे, हमारे जितने भी मतलब शिक्षित व्यक्ति हैं सब देंगे, क्योंकि सबका लड़का लड़की सब पढ़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता है, और सब जॉब के तलाश में ही है। क्योंकि हमारे बिहार में सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे बेरोजगारी की, और बेरोजगारी जो पूरा होता है मेरे यहाँ, वो सिर्फ मतलब सरकार के द्वारा ही नौकरी से भी मतलब मिलता है अधिकांश, और यही बात सब जानता है। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ बहुत बड़ा कंपनियां के यहाँ बैठी हुई है जिससे रोजगार मिल जाता है। मेरे यहाँ हम सब आदमी जानता है इसलिए से कि सरकार ही उसको अगर मतलब जॉब देता है तो रहता है, नहीं तो नहीं रहता है, नहीं तो उसको सब बाहर देना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को इस बात को सब आदमी अच्छी तरह से जानता है कि अगर इस बार अगर वैकेंसी नहीं देती है तो सरकार को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़कों में अभी खुशी है, लेकिन अभी कहना है कि अभी वैकेंसी अगर नहीं आती है तो बाद में फिर से आंदोलन करेंगे।